या प्रवेश खोली Free money for girls. Greater Noida. Greater now. Noida से दिल्ली. आप 400 रुपये में पढ़ाइए हाँ नहीं है ₹8,000 अगर आप ग्रेजुएट हो पोस्ट ग्रेजुएट हो आपकी सैलरी 25,000। ये पॉलिसी हमें समझ ही नहीं आ रही किस किस्म की पॉलिसी है। हाईली क्वालिफाइड हमारे टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं। ये कोई छोटा ओहदा नहीं है, ये इस कौम का मुस्तकबिल बनाते हैं। इनमें से कुछ लोग पीएचडी अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम में इन्होंने फेलोशिप्स की है, इन्होंने एसईटी क्वालिफाई किया है। ये इस कौम की शान है। ये कोई आम इस तरह की वी कैन नॉट ट्रिविलाइज देयर प्रोटेस्ट। हमें पता है इनकी अहमियत क्या है, हमें पता है ये किस तरह बेदार कर सकते हैं इस कौम को इफ़ नीड भी। अब मुझे एक बात बताइए, आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर को जिसका बैंड है 57,000 रुपीज़, यू आर एज़ पर यूजीसी गाइडलाइंस, आप उनको जब रिक्रूट करते हैं तब आप सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और जब पैसा देने की बात आई तब आप आज के दिन उनको बोल रहे 400 रुपये आप लेक्चर के हिसाब से एज गेस्ट फैकल्टी काम करिए। ये बात समझनी भी ज़रूरी है। इनको पहले एक लेक्चरर का ओहदा दिया जाता था, फिर उनको कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर कहा गया, फिर नीड बेस्ड अरेंजमेंट कहा गया, फिर कोई और नाम दिया गया, अब इनको गेस्ट फैकल्टी बोला जा रहा है। जब ये बाहर जाएंगे इनका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। ये जिस ओहदे पे काम कर रही है वो बैंड 10 है, जो सैलरी इनको मिल रही है वो बैंड 2 या 3 की है। बाहर की यूनिवर्सिटी जहां हमारे बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ खड़े हैं, दे हैव सर्व्ड इन प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स लाइक AMU, लाइक जामिया एंड ऑल द अदर यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। जब ये यहाँ की अपनी एक्सपीरियंस लेके जाएंगे कोई मानेगा नहीं इनके एक्सपीरियंस। वी विल राइट टू दिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिलेंगे, इनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। कोई ना ये सोचे कि ये अकेले हैं। ठीक है, यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ ऐसी हो सकती है जिन्होंने लोगों को हमेशा मायूस किया है, हम उनमें से नहीं है। हमारा किरदार ज़िंदा है, हमारा ईमान ज़िंदा है। मैं LG साहब से कह रहा हूँ, मत फोर्स करिए हमें टू कम ऑन द स्ट्रीट्स। मेरा नाम डॉक्टर सजाद सुभान राथर है। मैं अलीगढ़ छात्र संगठन का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन का। और आज लोग हम यहाँ शेर कश्मीर पार्क में जमा हो गए। जितने भी आप देख सकते हो सब PhD होल्डर्स हैं जो काम कर रहे हैं कश्मीर के डिफरेंट कॉलेज में ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस एज लेक्चरर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि इनको हम एज गेस्ट फैकल्टी लेंगे। गेस्ट फैकल्टी का मतलब होता है कि एक दिन का इनको 400 रुपया मिलेगा और मंथली ज़्यादा से ज़्यादा 13 या 14,000 रुपये होंगे। लेकिन एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत 28,000 रुपये मिलते थे। हम ये चाहते हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी के लिए इन्होंने अभी ऑर्डर निकाला इसको जल्द से जल्द रिवोक किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है हम लोगों का, वो नाइंसाफ़ी है। हम लोग सड़कों पर आ गए हैं, कुछ नॉर्मलाइजेशन नहीं है। अगर आप बाकी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर UGC गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। जब कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ही हो, तो वहाँ पर टाइटल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल और उनकी पेमेंट एज़ पर UGC गाइडलाइन होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर एकेडमिक अरेंजमेंट टर्म इस्तेमाल की जाती है, जिसके तहत 28,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लास्ट पे दी जाती है उसका कोई मायने नहीं रहता है, वो कहीं ज़रूरत नहीं आती। अगर हम फॉर्म भरे कहीं भी परमानेंट फैकल्टी पोजीशन के लिए तो उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरी बात, कम से कम 3,000 बच्चे इस वक्त पढ़ा रहे हैं डिफरेंट कॉलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। इसका मतलब 3,000 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं निकाल रही है? क्यों हम लोगों को परेशान कर रही है? मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन कुलगाम कॉलेज में ड्यूटी है। 10,000 रुपये मंथली मुझे रेंट देना पड़ता है कमरे का। वहाँ मेरी फैमिली साथ हैं, मेरे बच्चे, उन फ्यूचर का क्या होगा? PhD किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या यही दिन देखने के लिए? इफ़ देयर इज़ वन नेशन एंड वन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कश्मीर के साथ सौतेला माँ का व्यवहार क्यों किया जाता है? हमने DC साहब से परमिशन मांगी कि हमें यहाँ पर बैठने दिया जाए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने की हमें इजाज़त दी जाए फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीयन सत्याग्रह, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। HSO साहब आए, हमारे साथ बात की अच्छे से कि आपके पास परमिशन नहीं है। हमने कहा पिछले 5 दिन से DC साहब के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही, आप ही करें कि हम क्या करें। हमने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो हमको थाने में भरिए,
लेकिन किस मुंह से घर जाएंगे? घर वाले वही पूछते हैं हमें, बेकार हो, कुछ नहीं करते हो। इस वक्त हमें माँ बाप को खिलाना चाहिए, लेकिन माँ बाप पे हम डिपेंड हो रहे हैं। 4 महीने हमें विंटर्स में निकाला जाता है इन कॉलेजों से, और समर सैलरी भी काटी कहाँ जाएंगे? आप लोग बताइए, क्या ये इंसाफ है? तो आपकी क्या यही नेशन है? डिमांड क्या रही है? हमारी डिमांड ये है कि पहले तो गेस्ट फैकल्टी का जो इन्होंने निकाला उसको रिवोक किया जाए। दूसरा, हमें अपॉइंट किया जाए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, हाँ, कॉन्ट्रेक्चुअल अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस। हमें पेमेंट भी मिलनी चाहिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि हम लोग भी जो है कम से कम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर पाएंगे। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनके साथ जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो धोखा कर रही है, बच्चों के साथ धोखा कर रही है। मैं आपके माध्यम से ये बात कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ हैं उन तक पहुँचाना चाहूँगा। आप समझ लीजिए, अगर एकेडमिक अरेंजमेंट पे गवर्नमेंट को 3000 बच्चों को कंट्रैक्चुअल उसको लगाना पड़ता है, इट मीन्स कि 3000 की नीड है कॉलेजेस में। तो मुझे बोलिए, अगर इनको 3 महीने तक ये नहीं लगाते हैं कॉलेज में, अप्रैल मई तक ये कंट्रैक्चुअल उसको कॉलेज में नहीं लगाते हैं, तो कॉलेज वाले अपना काम कैसे चलाते हैं? इट मीन्स जहाँ पे उनको ज़रूरत होती है 80:1 टीचर का रेशियो होता है, वहाँ पे ये 400 बच्चों को अंदर डालते हैं क्लास में। और फिर वही हाल मैंने कल भी बोला था, ज़ूलॉजी टीचर को बोलते हैं बॉटनी पढ़ाओ, बॉटनी को बोलते हैं मैथ पढ़ाओ, मैथ वाले टीचर को बोलते हैं आप केमिस्ट्री पढ़ा दो। ये तो एक सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है जो हमारे साथ हो रही है। हमारे साथ ही नहीं, अब तो चलो पढ़ा लिखा यूथ है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। और सर, और एक इशारा मैं करना चाहूँगा यहाँ पे, जब हमें रिक्रूट किया जाता है, मैंने कल भी यही बात बोली, उस टाइम पे गवर्नमेंट बोलती है यू शुड बी हैविंग यूजीसी गाइडलाइंस, यूजीसी क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, आपके पास नेट होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, सेट होना चाहिए। मान लेते हम बोलते हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब सैलरी देनी पड़ती है आप हमें बोले आप हमें यूजीसी गाइडलाइंस के हिसाब से क्यों नहीं सैलरी देते हो? ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना। और सर, इस टाइम पे अब देखिए हालात कितने ख़राब हैं। आजकल बहुत मीडिया, हमारी गवर्नमेंट, मैं आपके माध्यम से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम ड्रग फ्री सोसाइटी की बात करते हैं, ड्रग्स खत्म हो जाए, लोग सुसाइड ना करें। एक साइड से जो आप ये स्लोगन्स बनाते हो, ड्रग्स को खत्म करो, सुसाइड को खत्म करो, दूसरे साइड से पढ़ा लिखा यूथ जो इंटेलेक्चुअल क्लास को बिलोंग करता है वो सड़कों पे धरने के लिए आ रहा है। मुझे बोले वो ड्रग्स करे ना करे तो क्या करे? कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो मेन रिक्वेस्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि जो रिवोक आर्डर निकाला गया है गेस्ट फैकल्टी का, उसको फिल-4 इसको रिवोक कराया जाए, नंबर 1। अगर ये कहते हैं यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर अगस्त से शुरू हो जाएगा, तब तक जितने भी फैकल्टी मेंबर्स कॉलेज में काम करते थे एज एकेडमिक अरेंजमेंट, उनको उसी हिसाब से कंटिन्यू कराया जाए।